हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश स्पोकन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं, जिसके सहारे आज फिर से आप लोगों को इंग्लिश बनेगी एकदम आसान, जिसके कारण आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। मेरे प्यारे, वह वर्ड है कौन सा? आइए आप लोगों को दिखाते हैं वह वर्ड है कौन सा। आइए, यही हमारा वर्ड है भाई, वांट टू एंड वांटेड टू। आज हम लोग इसी वर्ड से इंग्लिश बोलना सीखेंगे और ये वर्ड हमारे लिए कितना कंपलसरी, कितना अनिवार्य है कि इससे हम लोग इंग्लिश बोल लेंगे। हाँ सर, इससे इंग्लिश बोलेंगे केवल। आइए हम लोग पढ़ते। सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं जो वांट टू है मेरे प्यारे। वांट टू प्रेजेंट टेंस का और वांटेड टू किसका? पास्ट टेंस का। और जिसकी मीनिंग क्या होती है? अगर प्रेजेंट टेंस का तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? हूं, वो होता है। और पास्ट टेंस की क्या होती है? था, थे, थी होता है। वही तरीके से यहाँ पर देख लीजिए ना कि वांट टू प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर चाहता है, चाहती है, चाहते हैं यूज करेंगे। और वांटेड टू जो है वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर चाहता था, चाहती थी, चाहते थे का यूज करेंगे। हाँ मेरे प्यारे, इसी वर्ड से हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपका सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस आपका आ रहा है, अगर वह सेंटेंसेस हमारा किसका है मेरे प्यारे? प्रेजेंट का है, वांट टू यूज करेंगे। अगर पास्ट का है तो वांटेड टू यूज करेंगे। कैसे करेंगे? आइए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका रूल। क्योंकि रूल ही हमारे लिए सब कुछ होता है। क्योंकि रूल के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा हमें जो भी सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, यानी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना क्या हो जाता है? एकदम आसान हो जाता है भाई। आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जब भी इसका सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे प्यारे, क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा किसके बारे में मेरे प्यारे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आप यूज कर दीजिएगा क्या? वांट टू। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो वांट टू, अगर पास्ट का है तो क्या लगा देंगे मेरे प्यारे? वांटेड टू। और प्लस इसके साथ साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड्स। हाँ भाई, ये आपका क्लियर हो गया। ये है आपका स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर से आपको इंग्लिश का है बोलना है। क्योंकि इंग्लिश हमें आएगी कैसे? आएगी सिर्फ बोलने से। इंग्लिश लिखने से, पढ़ने से नहीं आएगी। इंग्लिश सीखना चाहते तो आपको बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में बात करना चाहते तो आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को, अपने जो भी हमारी स्पीकिंग पावर, उसको फ्लुएंसी बना सकते हैं मेरे प्यारे। तो आइए हम लोग इस पे अब क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा मेरे प्यारे? जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखिए ता हूं, ती हूं आ रहा है। सेंटेंस किसका? प्रेजेंट का। अगर चाहता था आ जाता, सेंटेंस किसका होता? पास्ट का होता मेरे प्यारे। इसकी इंग्लिश क्या? मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू रीड। क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर मैंने बोला, दूसरा सेंटेंसेस मैंने लिख दिया कि आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। क्या हो जाएगा? मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं। मैं दौड़ना चाहता हूं, क्या हो जाएगा? बोलिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए ना। क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू रन, आई वॉन्ट टू लर्न। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे थर्ड सेंटेंस कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, ठीक ना? जैसे मैंने बोला कि नंबर फर्स्ट, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश ऑल माय डियर्स। इसी तरीके से आपको क्या करना? सेंटेंस लिखना, उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। जैसे कहानी मतलब आप वर्ड लिख लीजिए ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे प्यारे रेड। रेड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। वॉच मीन्स क्या होता है? देखना। वॉच मीन्स क्या होता है भाई? देखना। प्लक मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे? तोड़ना। प्लक मीन्स क्या होता है? तोड़ना होता है भाई। क्या होता है? तोड़ना। स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना। आपके पास और भी वर्ब है, जितना भी आपके पास, जितना वर्ब याद करेंगे उतना, मैं एक दिन आपको वर्ब का क्लासेस आप लोगों को 20 दिया जाएगा। जितना आपको वर्ब याद है सब वर्ब को उठाइए और इसमें ऐड कर दीजिए भाई। ऐड करके स्टार्ट कीजिए ना। जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टीच। मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रन। मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इंग्लिश लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं टीवी देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वॉच द टीवी। मैं फूल तोड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्लग द फ्लावर। मैं तैरना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्विम। तो इस तरीके से, हाँ भाई, इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस क्या करना है? यूज करना है। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस हमारा
अगर ये सेंटेंसेस हमारा आ जाए पास्ट टेंस का, जैसे मैंने बोला कि तुम लिखना चाहते थे, तुम लिखना चाहते थे, अगर था तो थी आ रहा है, ये सेंटेंसेस किसका? पास्ट टेंस का। ये किसका हो जा रहा है मेरे प्यारे? ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जा रहा है। इसमें क्या यूज होगा बता दो ना, क्या यूज होगा? वांटेड टू। क्या होगा? वांटेड टू होगा भाई। क्या होगी इंग्लिश? इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वांटेड टू रीड। क्या हो जाएगा? यू वांटेड टू रीड। तुम लिखना चाहते थे, तुम पढ़ना चाहते थे, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? क्या हो जाएगा बताइए ना? यू वांटेड टू रीड। तुम हंसना चाहते थे, यू वांटेड टू लाफ। यू वांटेड टू लाफ। मैं हंसना चाहता था, आई वांटेड टू लाफ। आई वांटेड टू लाफ। हमारे विद्यार्थी हंसना चाहते थे, आवर स्टूडेंट वांटेड टू लाफ। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है मेरे प्यारे। जैसे मैंने बोला क्या कि ही वांटेड टू रन, वह दौड़ना चाहता था। तीसरा लिखा मैंने मेरे प्यारे, किसी वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना चाहती थी। वह गाना, देखो ही वांटेड टू रन, वह दौड़ना चाहता था। शी वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना चाहती थी। शी वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहती थी। तो इस तरीके से भाई जहां पर हमारा पास्ट टेंस का था थी आ रहा है, वहां पर वांटेड टू यूज करेंगे, और जहां पर है हो रहा है वहां पर क्या यूज करेंगे? वांट टू। यही होता है। ये हमारे क्या मेरे प्यारे सेंटेंसेस है। किसके सेंटेंसेस है मेरे प्यारे? किसके सेंटेंसेस है भाई? बता दो ना किसके हैं। अरे भैया आपको पता है, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट का है। इसमें हम एक यूजेस आपको अपलोड किए हैं, बताए हैं क्या? वांट टू एंड वांटेड टू, जिसकी मीनिंग चाहता है, चाहते थे। अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंसेस यू कैन यूज क्या? वांट टू एंड वांटेड टू। ओके गाइस, आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हाँ मेरे प्यारे, आपको एक काम और करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ, बोलने के साथ साथ एक चीज और कि यानी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऑल माय डियर्स, तभी तो हमारा वीडियो जितना अपलोडेड होगा। आपको मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूं ना, सीखिए। जितना सीखना चाहते हो उतना सीखिए। बस आप लोग शेयर करना, लाइक करना, वीडियोस को ना भूले ऑल माय डियर्स। तो चलिए, ये तो हमारा था अफर्मेटिव के अंतर्गत हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, मैं नहीं लिखना चाहता था, भाई अब क्या होगा? अरे भाई अब क्या होगा? अरे डरने की बात नहीं, हम है ना, यहाँ आ जाइए। जब नेगेटिव का आपको बनाना मेरे प्यारे, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस को आपका फॉर्मेशन करना है नेगेटिव सेंटेंस का, यानी क्या होगा? ध्यान देखिएगा क्या होगा मेरे प्यारे। तो आप सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? डोंट यूज कर देना, यानी डू नॉट, या तो डज नॉट, डजंट यानी डज नॉट या डू नॉट। उसके तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? वर्ब का कौन सा फॉर्म? सॉरी, उसके बाद डोंट के बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? वांट टू। क्या हो जाएगा? वांट टू प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म मेरे माय डियर? फर्स्ट फॉर्म। प्लस आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्लस आपका क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का। और इसके सारे नेगेटिव सेंटेंस को भी बहुत, बस कुछ भी नहीं करना, जो अफर्मेटिव का सेंटेंस था वांट टू और वांटेड टू के पहले आपको यूज कर देना। क्या यूज कर देना? डोंट या डजंट। क्या यूज करना है? डोंट या डजंट। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू रीड। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा क्या कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू रीड। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं नहीं लिखना चाहता हूं। क्या हो जाएगा? बोलिए ना सर, बोलिए जल्दी जल्दी बताइए। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं नहीं लिखना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू राइट। मैं नहीं दौड़ना चाहता हूं, मैं मैदान में नहीं दौड़ना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू रन इन द फील्ड। मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टीच इंग्लिश। तुम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना चाहते हो,
यू डोंट वांट टू सॉल्व अप दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, ऐसे ही आपको सेंटेंस, एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस आपको करना है। प्लीज राइट योर कॉपी पेन निकाल के बैठिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम 2 बता रहे तो आपको 4 कीजिए, 4 बता रहे तो 8 कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा इंग्लिश उतना ही इंप्रूवमेंट होगी, उतना ही इंप्रूवमेंट होगी। आप इंग्लिश को उतना ही अच्छा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑल माय डियर्स। चलिए प्लीज राइट योर कॉपी ऑल माय डियर्स। अब लेकर के चलते इसका इंट्रोगेटिव भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक ना। तो चलिए राइट कीजिए। तो अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। किस पे चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर क्या होता है। चलिए चलिए, जब इसके अंतर्गत नंबर तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ रहा, क्या स्थिति होगी उस समय, जल्दी बताइए मेरे प्यारे, क्या स्थिति होगी, जल्दी बताइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव। मैंने बताया सर जो इंट्रोगेटिव होता है 2 होता है ना, यस या नो टाइप से WH टाइप। यस या नो टाइप जिसका आंसर आप हाँ और ना में देते हैं भैया। WH टाइप क्या होता है, एक एक्सप्लेन में देना पड़ेगा भाई। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। जब आपका यस या नो टाइप्स का क्वेश्चन आए तो उस स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वही पहले आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं डू या डज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, पहले आ जाएगा। इसके तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म मेरे प्यारे, सॉरी वो इसके बाद क्या हो जाएगा, वांट टू का यूज चला ना, वांट टू प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। ये लो आपका स्ट्रक्चर बाय क्या, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन है, किसका है, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन का है। यानी इसका जवाब आप यस या नो में देंगे भाई। अगर WH टाइप का क्या हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा, प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वांट टू क्या हो जाएगा, वांट टू प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये लो ये WH टाइप क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्लेन में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक एक्सप्लेन में। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ भाई। सर बात आगे थी तो स्ट्रक्चर है, अब क्या करेंगे आप, अब हम लोग इससे क्या अंग्रेजी बोलेंगे, हाँ सर इसी से बोलेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, उससे आप बहुत सारे बनाएंगे। जैसे मैंने बोला क्या मेरे प्यारे, पहला एग्जांपल, क्या तुम, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या तुम पढ़ना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया। यानी तो प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस है ना, वाक्य है ना, इससे प्रश्न ही पूछा जाएगा माय डियर्स। मैंने पूछा, अब आपको इससे भी इंग्लिश इंप्रूव करना, आंसर को रिप्लाई करके। कैसे, मैंने आपसे पूछा तो क्या तुम पढ़ना चाहते हो, कहोगे सर यस, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं भाई। अगर नहीं पढ़ना चाहते क्या हो जाएगा सर, नो नो सर, नहीं सर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। यानी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब रिप्लाई करते हैं वह या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव हम थोड़ी कहें सर, इंट्रोगेटिव हम सिर्फ प्रश्न पूछते हैं माय डियर्स, यही चीज है। इसकी क्या हो जाएगी, क्या वर्ड पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज को यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा है, क्या यूज होगा, डू, और डू के बाद सब्जेक्ट, डू यू वांट टू रीड। देखिए डू यू वांट टू रीड, यानी क्या तुम पढ़ना चाहते हो। आप जब इसका आंसर रिप्लाई करोगे इंग्लिश के क्षेत्र में बोलोगे यस आई वांट टू रीड, क्या हो जाएगा, यस आई वांट टू रीड, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। नहीं पढ़ना चाहते, नो सर आई डोंट वांट टू रीड, हाँ सर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसी तरीके से जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया भाई। इसकी इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगा कि वाई डू यू वांट टू रीड, क्या हो जाएगा कि वाई डू यू वांट टू रीड, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो। यहाँ पर आप एक एक्सप्लेन में आंसर देंगे, एक्चुअली सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई, इसीलिए सर आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। या सर एक्चुअली सर कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता, दैट्स व्हाई सर आई वांट टू रीड, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं। या तो आप बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे माय डियर्स, कि आई वांट टू बी अ परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इस संसार में मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, दैट व्हाई सर आई वांट टू रीड,
इसलिए सर मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। अब ऐसे ही एक्सप्लेन में अब आपसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो आपको वहां पर भी क्यों, रीजंस क्या है, रीजंस क्या है, बताइए ध्यान से, रीजंस क्या है, क्यों करने के बनना चाहते भाई। तो आप जो रीजंस है जिसलिए आप बनना चाहते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करके क्या करना, बताना है। आप ज्यादा से ज्यादा संदेश का फॉर्मेशन कीजिए ऑल माय डियर्स, ठीक ना। जितना आप संदेश करेंगे, जितना संदेश का ग्रहण करके यानी आंसर आप क्या करेंगे, लिखेंगे, जितना ही आप आंसर को क्या करेंगे, लिखेंगे, आंसर जितना भी आप देंगे उतनी ही इंग्लिश आपकी इंप्रूवमेंट होती हुई चली जाएगी, ठीक ना माय डियर। तो इतना ही आज के लिए आपको काफी इस वीडियो में। नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे नए यूज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए इंग्लिश के तरीके लेकर के आप लोगों से। इससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे, अरे इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूले भाई, और सब्सक्राइब को करना तो एकदम आप ना भूलिएगा, क्योंकि तभी तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा और तभी तो आप हमारा अगला पार्ट पाएंगे, आप इंग्लिश स्पोकन का या और अदर सब्जेक्ट्स का, तभी आप पास आएंगे मेरे प्यारे, ठीक ना ऑल माय डियर। तो इतना आपको काफी है, और इस पर आपको दिया जा रहा है कम से कम 20 सेंटेंस का, 20 सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, प्रैक्टिस करना है ऑल माय डियर्स, ओके, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना ना भूले, क्योंकि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग फॉर अस, प्रैक्टिस हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। धन्यवाद ऑल माय डियर्स।